तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ ये एक्चुअली में नेट प्रेजेंट वैल्यू पे क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली में मई 2023 में पूछा गया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिया है कि एक प्रोजेक्ट है और जिसपे हम लोग को उसका ईयर दिया हुआ है और फिर बाद में हम लोग को कैश फ्लो दिया है। और यहाँ पे 0 ईयर में जो है हमारा है 10 लाख। और अगर आप लोग ने मेरा पीछे का नेट प्रेजेंट वैल्यू का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 0th ईयर में जो कैश फ्लो होगा ना हम लोग उसको नेगेटिव लेंगे, क्योंकि वो क्या होता है वो उतना अमाउंट हम लोग खर्चा करते हैं, इसलिए हम लोग उसको नेगेटिव कंसिडर करते हैं। फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड देन 5th ईयर का दिया है और ये हम लोग को कितना दिया है 2 लाख। फिर बाद में फिर से 2 लाख। उसके बाद हम लोग को दिया है यहाँ पे 3 लाख। 3 लाख के बाद फिर से दिया है 3 लाख यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग को 3,50,000 दिया हुआ है। और इसके साथ साथ हम लोग को कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है 10%। इसको आप लोग डिस्काउंट रेट भी बोल सकते हो। 10% दिया है ना, तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो 10% क्या होगा 10/100 होगा, जो कि आंसर आएगा 0.1। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा क्या हो गया 0.1। तब इसको सॉल्व करने के लिए ना हम लोग को एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे हम लोग को पीवी कुछ भी यहाँ पे नंबर है 0 1 2 3 4 आप लोग जो कंसिडर करना कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे हमारा जो भी एफ बी होगा ना, फेस वैल्यू जो हमारा यहाँ पे होगा अपॉन 1+i⁻⁴ ये होता है। यहाँ पे जो आई है ना, ये आई हमारा क्या होता है कि हमारा डिस्काउंट रेट होता है। डिस्काउंट रेट जो कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग को दिया है। और यू जो होता है ना ये हमारा ईयर होता है। और फेस वैल्यू जो हमारा कैश फ्लो में वैल्यू दिया हुआ है वो होता है। तो हम लोग एक एक करके सारे के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ V0 कैलकुलेट करते हैं। V0 के लिए क्या हो जाएगा -10 यहाँ पे हो जाएगा 10 लाख अपॉन 1 प्लस आई की वैल्यू क्या है 0.1। यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 ईयर के लिए 0 होगा। तो ये क्योंकि अगर आपको लॉ ऑफ इंडस्ट्री आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसकी कोई भी चीज के ऊपर अगर 0 आता है पावर में तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसकी वैल्यू अगर 1 होगी तो ये क्या मिलेगा हम लोग को इतना ही मिलेगा, 10 लाख ही रहेगा ये। तो ये हम लोग का PV0 मिला। इसी तरीके से हम लोग को PV1 निकालना पड़ेगा। तो PV1 के लिए हम लोग को यहाँ पे फेस वैल्यू क्या दिया हुआ है, फेस वैल्यू दिया हुआ है 2 लाख अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस और आई की वैल्यू क्या थी 0.1 ना, 0.1 तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोग को यहाँ पे आंसर आएगा 181,818.18। इसका PV2 हम लोग निकालेंगे। तो PV2 निकालने के लिए हम लोग को फिर से फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे PV2 का फेस वैल्यू कितना 2 लाख है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 लाख और अपॉन 1 प्लस ये 0.1 ही रहेगा हमारा डिस्काउंट रेट। और यहाँ पे रेस टू 1 था ना, तो यहाँ पे 2 के लिए हम लोग देख रहे तो क्या हो जाएगा रेस टू 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर आप लोग निकालोगे तो आपको आंसर आएगा 16/289.25। फिर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ थर्ड निकालेंगे। थर्ड के लिए हम लोग को यहाँ पे फेस वैल्यू कितना दिया है 3 लाख दिया है। तो ये हमारा 3 लाख हो गया अपॉन 1 प्लस 0.1 द होल रेस टू यहाँ पे 3 हो जाएगा। और 3 के लिए हम लोग को यहाँ पे आंसर आएगा 225,394.44 ये आएगा हम लोग को। इसी तरीके से हम लोग PV4 फाइंड करेंगे। और आप लोग याद से एग्जाम में कैलसी जो है अपना कैरी कर लेना। और इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि इसको आप लोग कैलसी से कैसे फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो, तो एक बार वो रेफर कर लेना। और PV4 के बाद PV4 हम लोग निकालेंगे। तो 4 के लिए हमारा फेस वैल्यू कितना है वो है एक्चुअली में 3 लाख अपॉन ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 0.1 रेस टू 4 हो जाएगा। यहाँ पे रेस टू 4 होगा। तो इसकी वैल्यू जो हम लोग को यहाँ पे मिलेगी वो कितना है हम लोग को यहाँ पे 204,904.03। इसके साथ हम लोग लास्ट में निकालेंगे हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिफ्थ ईयर के लिए। तो क्या आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग को 3,50,000 दिया था, हम 3,50,000 लेंगे 1 प्लस 0.1 रेस टू 5 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 217.322.46। तो ये सारे हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू मिले हैं। अभी अगर आप लोग क्वेश्चन का मतलब नाम ही देखोगे ना, मतलब टाइटल ही देखोगे तो क्या है नेट प्रेजेंट वैल्यू टॉपिक का नाम। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में मतलब क्या हम लोग को जो भी प्रेजेंट वैल्यू मिला है सबको हम लोग को नेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब सबको टोटल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होगा वो होगा
नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, PB0 प्लस PB1 प्लस PB2 प्लस PB3 प्लस PB4 प्लस PB5। तो हम लोग एक एक करके सारे वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पे। PB0 हमारा कितना था, तो -10 लाख था, तो ये हो जाएगा -10 लाख, और एक जीरो और आ जाएगा। फिर बाद में हमारा PB2 है, ये कितना था, 18181.8, ये हो जाएगा 165,289.25, ये हो जाएगा 225,394.44, ये हो जाएगा 204,904.03, और लास्ट में हमारा होगा ये 217,322.46। इन सबको अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे ना कैलसी की हेल्प से, तो यहाँ पे हम लोग को आंसर आता है -5271.624, और हम लोग को ये नेगेटिव मिला है। और हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला था कि हम लोग को डिसीजन लेना है कि ये प्रोजेक्ट हम लोग को एक्सेप्ट करना है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे एनपीवी का मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है हमारा वो <1 आया, मतलब ये नेगेटिव आया। हम लोग बोल सकते हैं एनपीवी इज नेगेटिव, क्योंकि ये हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव है, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे द प्रोजेक्ट इज नॉट एक्सेप्टेड। अगर ये पॉजिटिव आता तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आई होप आपको ये सब समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।